सम स्टोरीज फ्रॉम माई लाइफ जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जो शायद मैंने कभी किसी से शेयर नहीं करी हैं या बहुत ही कम लोग जानते हैं। सो लेट्स जस्ट हैव अ लिटिल चैट, जस्ट थोड़ी सी स्टोरीज़। मैम को बात करना बहुत पसंद है, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं। सो लेट्स हियर सम स्टोरीज। लेट्स स्टार्ट एट द वेरी बिगिनिंग। सो जब मैं आई थिंक 4-5 साल की थी, तब माई फेवरेट गेम यूज टू बी अपने पापा के साथ टीचर खेलना। मतलब मेरी एज की लड़कियों को घर घर खेलना, किचन खेलना या कोई वीडियो गेम्स खेलना, कार गेम्स, रेसिंग गेम्स खेलना पसंद होता था। बट माई फेवरेट गेम यूज टू बी टीचर। वट आई वुड डू इज़, मेरे पास एक ब्लैक बोर्ड था, चौक था। इनफैक्ट वो जो अटेंडेंस रजिस्टर आता था ना, जो छोटे छोटे स्क्वायर्स वाला होता है ग्रीन से कलर का, जिसमें टीचर प्रेजेंट एब्सेंट लिखती थी, वो रजिस्टर मेरे पास था। एंड मैं कुछ अपनी मम्मा का कोई दुपट्टा लेकर वो रजिस्टर लेके क्लास में एंटर करती थी एंड पापा वुड बी द स्टूडेंट। हर हफ्ते हम ये गेम खेलते थे। दिस वॉज वेरी फन फॉर मी। मतलब मैं पापा को बोलती थी कि आप स्टूडेंट हो तो मैं आपकी अटेंडेंस लूँगी, आपको अपना नाम कुछ रखना है, मैं आपका नाम तो ले नहीं सकती, तो आपको अपना नाम कुछ चूज़ करना पड़ेगा। एंड हिम बीइंग द अमिताभ बच्चन फैन, ही वुड चूज़ अमित, हमेशा अमित। मीनवाइल मेरा भी कुछ नाम होना चाहिए। एंड आई वॉजंट जस्ट रेडी फॉर धैर्या मैम। तो उस टाइम पे मेरे को जो भी नाम उस हफ्ते में पसंद आ रहा होता था, संजना, तमन्ना, सोनिया, वट एवर माई फेवरेट नेम वॉज, मैं वो नाम से आती थी। एंड पापा और मैं लेजिट, मतलब मैं उनको पढ़ाती थी। इट्स नॉट जस्ट कि हाँ अटेंडेंस लिया, स्टूडेंट मैं 2-4 बच्चों की अटेंडेंस ले रही हूँ एंड पापा अलग अलग आवाज़ों में प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम कर रहे हैं, एब्सेंट मैम। सो इट वॉज एक्चुअली जो भी मैं उस हफ्ते स्कूल में पढ़ के आई होती थी, वो मैं अपने पापा को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रही होती थी। सो येस, दिस वॉज आवर रूटीन। मतलब मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आता था उस चीज़ में कि कहीं ना कहीं आई थिंक दैट वाज द यूनिवर्स टेलिंग मी कि दिस इज़ योर कॉलिंग, दिस इज़ व्हाट यू सपोज टू डू नाउ। बट दिस वाज माय फेवरेट गेम। ना फास्ट फॉरवर्ड टू लेट्स से जब मैं 9-10 साल की थी, तब 3rd, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, इस टाइम पे हमें वो, या आगे 6th, 7th में हमें वो SST साइंस के आंसर्स रटने होते थे। इन दी एंड वो सब रटना ही होता था। SST की स्पेशली हिस्ट्री की चीज़ें हैं, पॉल साइंस की, हमें बहुत सारी चीज़ें रटनी होती थी। एंड रटने के लिए माई फेवरेट ट्रिक वॉज कि मैं, अब रटना है तो बार बार रिपीट करना, चाहे बोल बोल के या मन में। तो वो रिपीट करने के लिए माई ट्रिक यूज टू बी कि मैं इमेजिन करती थी मैं एक क्लासरूम में हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरे सामने बच्चे बैठे हैं। सो दिस इज समथिंग यू कैन यूज इफ़ यू वॉन्ट। सो व्हाट आई वुड डू वॉज, या तो मैं एक्चुअल अपने स्टफ टॉयज रख लेती थी या फिर बस इमेजिन करती थी कि मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे हैं। एंड आई वुड आस्क रैंडम इमेजिनरी स्टूडेंट्स की शुभम अब तुम बताओ अगला पॉइंट क्या होगा, सोनाली बेटा तुम बताओ अगला पॉइंट क्या होगा। एंड अगर मुझे याद नहीं आ रहा, मीनवाइल ऑफ कोर्स मैं ही बोल रही होती थी, बट अगर मुझे याद नहीं आ रहा कि अगला पॉइंट क्या होना है, तो मैं नोटबुक में देखती थी, अच्छा बेटा याद नहीं है ये पॉइंट होना है, एंड देन आई वुड रिपीट दैट। सो बेसिकली दैट यूज टू बी माई थिंग कि हाँ मुझे टीचर बन के मज़ा आ रहा है, ऐसे मैं पढ़ पा रही हूँ, ऐसे मुझे पढ़ना इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड डू। देन आई थिंक जब मैं इवन 9th-10th में थी, मैंने अपने फ्रेंड्स की काफ़ी हेल्प करी स्कूल में। जब भी उनको स्पेशली वो पेपर से 2-3 दिन पहले, बिकॉज आई डिड नॉट ऑलवेज हैव दोज टॉपर फ्रेंड्स। अभी मेरे आसपास जितने भी फ्रेंड्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर, I mean all of them honestly right now are geniuses, but back then I would say कि they had their other capabilities, but academically उतने sound नहीं थे मेरे friends उस time पे। and they would need help कि अब धैर्य तूने तो पढ़ाई अच्छे से करी थी क्लास में, जब मैम पढ़ा रही थी हम सुन नहीं रहे थे, तो अब हमें पेपर से पहले पढ़ा दे। एंड आई यूज टू लव दैट कि हाँ मेरी रिविजन हो जाएगी। मुझे इनफैक्ट बच्चे इन जनरल जब भी आप किसी को पढ़ाते हो तो जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है वो अनमैच्ड होती है। खुद पढ़ने से उतना क्लियर नहीं होगा जितना किसी और को समझाने से होगा। तो ये बच्चे हमेशा मैंने फॉलो किया जब मैं पढ़ रही थी, और आज भी मैं इतना कुछ सीखती हूँ रोज़ पढ़ाते हुए। तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस कि चाहे अपनी मम्मी को ही समझा रहे हो, जो भी पढ़ के जाओ, किसी को समझाओ, उससे जो क्लैरिटी आती है वो नॉर्मल खुद पढ़ने से आ ही नहीं सकती।
सो दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू, अपने फ्रेंड्स की हेल्प कराती थी. लाइक आई लिटरली रिमेंबर, एक फिजिक्स का पेपर था 10th स्टैंडर्ड में, एंड 9 नंबर की वेटेज थी, मतलब 25 नंबर का पेपर था साइंस का टोटल, 9 नंबर फिजिक्स एंड समथिंग लाइक दैट. एंड उन फ्रेंड्स के यूजुअली 3-4 नंबर आने होते थे, बट वो ऑप्टिक्स का कुछ था, इंटरेस्टिंग था, और हम एक दिन पहले लाइब्रेरी में मैं पूरा ग्रुप को पढ़ा रही थी, एंड उस पेपर में मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट लाइक 7, 8, इवन 9, एंड आई फेल्ट कि मैं पढ़ा सकती हूँ यार. आई मीन आई डोंट नो इफ आई कैन टेक द क्रेडिट, बट आई डिड टेक द क्रेडिट कि हाँ, मेरी वजह से मेरे फ्रेंड्स के मार्क्स अच्छे आए हैं, तो मतलब आई एम नॉट अ बैड टीचर. मुझे आता है बेसिक से सबको समझाना, बट सबने नहीं पढ़ा था, उन्होंने पहले से नहीं पढ़ा हुआ था, मैंने समझाया, तो आई कैन एक्चुअली इम्पार्ट ऑल दैट नॉलेज, ऑल दैट विजडम. दैट्स इंटरेस्टिंग. देन सिमिलर थिंग हैपेंड जब मैं कोचिंग में जाती थी. अगर आप लोगों को पता है, मैं कोचिंग में अपने सीनियर्स के साथ पढ़ती थी, तो इवन वो सीनियर्स भी जो कोचिंग में क्लासेस के बीच का ब्रेक होता है, दे वुड कम टू मी कि धैर्य लास्ट क्लास में सर ने ये बताया था, वो समझ नहीं आया, या फिर इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी, ये एग्जैक्टली कैसे करेंगे, एंड आई वुड लव दैट. मतलब मैं पढ़ाती हूँ ना, मैं समझाती हूँ, अगर मुझे नहीं भी आता मेरे को सोचने को मौका दो, एंड देन अब मैंने सोच लिया, अब मैं तुम्हें समझाऊंगी. एंड विद एवरी सच इंसिडेंट, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे, बट विद एवरी सच इंसिडेंट आई गॉट टू नो कि हाँ, नॉट जस्ट कि मुझे पढ़ाना हमेशा से पसंद है, वो मुझे पता था कि मुझे पढ़ाना पसंद है, बट मुझे ये पता चला कि मुझे पढ़ाना आता है. दिस इज समथिंग आई कैन डू इन फ्यूचर. अगर मेरे को ये ऑप्शन मिलेगा तो मैं करने के लिए कर सकती हूँ. मुझे दिस इज समथिंग आई विल बी गुड एट. बट ऑफकोर्स जे क्लियर हुआ, IIT जाना था, सॉफ्टवेयर किया, ऑल ऑफ दोज थिंग्स थोड़ा बैक बर्नर पे आया. बट द फर्स्ट टाइम आई वॉज एक्चुअली पेड, दैट्स अनदर स्टोरी, कि मुझे पढ़ाने के लिए पैसे मिले थे. दैट वॉज जब मैंने 12th का एग्ज़ाम दिए, बोर्ड्स, JEE मेंस हो गया, तो लाइक पीपल अराउंड मी न्यू कि शी इज़ स्मार्ट, शी इज़ गुड, उसको सब कुछ आता है, उसने पढ़ा हुआ है, एंड ये इसको मतलब अगर हमारे बच्चे भी इससे पढ़ेंगे तो उनको भी शायद कुछ सीखने को मिले. तो लिटरली मैंने अभी 12th करी थी, मैं JEE एडवांस की भी तैयारी कर रही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर मैं JEE एडवांस कर चुकी थी, समथिंग अराउंड दैट टाइम, बिफोर आई स्टार्टेड IIT. उस टाइम पे बट एवरीवन न्यू कि हाँ, इसको आता है, इसकी रैंक भी अच्छे आने वाली है एंड एवरीथिंग. तो माई लाइक सोसाइटी में जितने भी 11th के बच्चे थे, वो मेरे पास पढ़ने आते थे.